नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बजरंग बली का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आज आप खुद देख लो, बजरंग बली ने अपने हाथों से आपकी मौत की पत्र लिख रहा है। मैं गारंटी देते हैं कि अब सांस लेना भी भारी पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बजरंग बली संकट मोचन हनुमान जी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन जब भी क्रोधित किसी इंसानों के ऊपर हो जाते हैं तो फिर बजरंग बली की हर अपमान सहना पड़ता है। और आज देख लो कि बजरंग बली आपके जीवन में क्या क्या घटना का संकेत लाया है, क्या क्या बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए एक घटना का चिट्ठी बन चुका है, जिसमें आपकी न्याय, आपके बुरे कर्म, आपकी हर बुराइयों का व्याख्या किया गया है कि अब तक आप अपने जीवन में कितने लोगों को तकलीफ दिए हैं, कितने लोगों को अपमान किए हैं और कितने लोग आपकी वजह से अपने आंखों से आंसू बहाए हैं। अब उनका फैसला भगवान संकट मोचन हनुमान जी ने अपने हाथों में लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि अब गलत लोग बच जाएंगे। अब तो आपको न्याय सहना ही पड़ेगा। अब तो आपको भगवान संकट मोचन की अपमान सहना ही पड़ेगा। जितना ही अब तक आप लोगों को दर्द देकर खुशी जीवन जी रहे थे, अब उतना ही आप अपने जीवन में परेशान होने वाले हैं। कहते हैं कि एक समय में अगर हम किसी से न्याय करके, अपमान करके खुश होते हैं, तो फिर वही अपमान हमें भी मिलता है। भले आप लोगों को परेशान करके, अपमान करके जीवन में खुश रहते हैं और लोग आपसे बदला नहीं लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला खुद आपसे बदला लेने के लिए बैठे हुए होते हैं। और आज भगवान संकट मोचन की गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ेगा, जो अब तक निर्दोष इंसान को परेशान किया, उनको तकलीफ दिया, बिना वजह किसी को तकलीफ दिया, यहां तक कि उन लोगों को भी तकलीफ दिया जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़। लेकिन अब ऐसे लोग अपनी दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि समय आ चुका है इंसाफ सहने का। क्योंकि अब भगवान संकट मोचन हर फैसला अपने हाथों में लिया है और उन लोगों को अब बहुत सारी तकलीफें मिलेगी जो अपने घर को बसाना चाहते थे और दूसरे के घर को तोड़ना चाहते थे। अब उनके घर में भगवान शनिदेव ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे कि वह खुद टूट जाएंगे, उनके घर खुद बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन वह लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें जो आज तक एक दूसरे की अपमान सहा, जो आज तक एक दूसरे की अपमान सहने के बावजूद भी भगवान पर भरोसा रखा। आज उन लोगों की जीत पक्की हो चुकी है। आज उन लोगों की हर बिगड़ी हुई परिस्थितियों सुधारने लगेंगे और उन्हें आज तक एक दूसरे के वजह से जितना कष्ट मिला है, अब उन्हें जीवन में उतना ही खुशियां भी प्राप्त होंगे। क्योंकि आपकी परेशानियों को देखते हुए संकट मोचन अब तुम्हें रक्षा कर रहे हैं। हर संभव तुम्हें अब इन्होंने हर परिस्थितियों से बचा रहे हैं। ऐसे में अब आप जीवन में बिल्कुल भी तंग ना हो, क्योंकि अब आपके जीवन की सभी परिस्थितियों संकट मोचन हनुमान जी सुधार करेंगे। हर संकटों से आपको दूर रखेंगे। जी हां, और ऐसा बड़ी चमत्कार आपकी जीवन में इसलिए हो रहे हैं कि अब तक आपने अपने जीवन में कोई गलत कदम नहीं उठाया, जीवन में आज तक गलत राह पर अपने कदम नहीं रखा और एकदम हर किसी का बात को इग्नोर करते हुए अपने जीवन में मेहनत एवं संघर्ष को जारी रखा। जहां तक आपसे प्रयास हो सका उतना आप लोगों की रक्षा की मदद की, लेकिन आज तक तुम किसी से अपमान नहीं किया, किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं किया। और यही सब अच्छाइयों को देखते हुए अब भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में एक यह बड़ी निर्णय लिया है, जो कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको सफलता की शिखर तक पहुंचा देगी। अब भगवान संकट मोचन के हाथों में आपका जीवन बदलना सुनिश्चित हो चुका है। अब आपकी किस्मत को भगवान संकट मोचन हनुमान जी अपने हाथों से लिख दिया है। इसलिए अब आप अपने जीवन में काफी ज्यादा उन्नति एवं काफी ज्यादा सफलताओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन उन लोगों का भी किस्मत भगवान संकट मोचन हनुमान जी लिखा है, जो आज तक लोगों के साथ इंसाफ करते हुए आ रहे हैं।
उनकी किस्मत में खुशियां नहीं, बल्कि उनके लिए एक मौत की चिट्ठी लेकर आए हैं। लेकिन अभी भी समय है कि जो लोग अपने जीवन में गलतियां कर चुके हैं, लोगों से इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं, वह सुधर जाओ, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वरना संकट मोचन हनुमान जी जिस दिन पूर्ण रूप से क्रोधित होंगे, तो उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आपको एक एक सांस लेना भी भारी पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कुछ ऐसी गलतियां हैं, उन सभी गलतियों से दूर रहे। उन सभी गलतियां जीवन में कभी भी ना करें। हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी छोटी बड़ी समस्याएं कुछ ऐसी है जो पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि वह छोटी बड़ी समस्याएं भी अब हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन अक्सर जैसा आप सोच रहे हैं, कुछ तरह नहीं हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ना रहे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई परेशानी आपको झेलना ही पड़ता है। एक समस्या आपके जीवन से समाप्त होते हैं तो वहीं दूसरी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, और इसका कारण आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि इसका कारण आप खुद हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में चाहे जैसे भी हो, आप यह 3 बड़ी गलतियों को कर रहे हैं, चाहे जानबूझकर कर रहे हो या फिर अनजाने में ही क्यों न कर रही हो। लेकिन इन सभी गलतियां के प्रभाव से आपके जीवन में कई समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन सभी गलतियों से संकट मोचन हनुमान जी हमेशा क्रोधित रहते हैं और कभी उनके ऊपर कृपा नहीं बरसते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियों हमेशा के लिए सुधार हो जाए और जीवन में जो भी छोटी बड़ी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वह हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करना है। कुछ उपाय इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद की जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारना है, फिर उपाय करना है। फिर देखिए, जीवन में काफी अधिक बदलाव होना शुरू हो जाएंगे और सारी सफलता तुम्हें फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, वैसे तो हनुमान जी जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां हैं जिनसे वे नाराज हो सकते हैं। मुख्य रूप से हनुमान जी को अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता से नफरत है। इसके अतिरिक्त मंगलवार को कुछ कार्यों को करने से भी वे नाराज हो सकते हैं, जैसे कि नमक का सेवन करना या हनुमान चालीसा पढ़ते समय गलतियां करना। इन सभी बातों को हमें अक्सर ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी के नाराज होने के कुछ संभावित संकेत हैं। सपने में क्रोधित बंदर दिखाई देना। यदि आपको सपने में कोई गुस्से वाला बंदर दिखाई दे, तो यह हनुमान जी के नाराज होने का संकेत हो सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना, कलह और दरिद्रता का आना भी हनुमान जी की नाराजगी का संकेत हो सकता है। अगली संकेत बने बनाए कार्यों में रुकावट आना। यदि आपके काम बिना किसी कारण के रुक रहे हैं, तो यह भी हनुमान जी की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यदि आपको हनुमान जी की पूजा में मन नहीं लग रहा है या उनकी श्रद्धा में कमी आ रही है, तो यह भी हनुमान जी की नाराजगी का संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी आपसे नाराज हैं, तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस बात को ध्यान से सुन लें कि अगर आपसे जीवन में गलतियां हो चुकी है, तो आप भगवान संकट मोचन से माफी कैसे मांगे। हनुमान जी से गलती की माफी मांगने के लिए सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और राम नाम का जाप करना उपयोगी माना जाता है। इसके साथ ही अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं
कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है और अपनी स्थितियों को कैसे सुधार करना है, तो ध्यान से सुने। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और राम नाम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से उनकी पूजा करें, सिंदूर और चमेली के तेल का दान करें और उन्हें गुड़ चना और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। मात्र इतना करने से ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जो भी परिस्थितियों लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी संकट एवं परेशानियों आपकी जीवन में कई लंबे समय से बनी हुई है, तो वह आपका पीछा छोड़ देगी। तो आप अपने जीवन में इन सभी उपाय को जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन भगवान संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से कैसा रहने वाले हैं। आज आपके संपूर्ण जीवन में क्या बड़ी खुशियां आएंगी और क्या कुछ घटित होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होंगे और कौन से बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहा है। देखिए दोस्तों, इन दिनों में जो सफलता आपके हाथों से फिसल गया था, जो आपके घर के दरवाजे पर आकर वापस लौट गए थे, वह सभी सफलताएं फिर से वापस आपके हाथ लगने वाले हैं। जिन कठिनाइयों का सामना आप लंबे समय से कर रहे थे, जिन स्थिति से आप अपने जीवन में गुजर रहे थे, जो बड़ी संकट आपके जीवन में बना हुआ था, अब वह सारे संकट हनुमान जी के आशीर्वाद से दूर होने वाला है। यह तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो अब तक आप नहीं सोचे होंगे, वह आपके जीवन में हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन भगवान संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका कोई अधूरी कार्य नहीं रहेगा और जो भी अधूरा कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। इन दिनों में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगा। यहां तक कि अब संकट मोचन हनुमान जी आप सभी के लिए कुछ ऐसे बदलाव कुंडली में करने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में जो भी बोझ है, जिससे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ है, उठाना पड़ रहा है, तो वह बोझ आपके जीवन से दूर होंगे। यह भगवान संकट मोचन की दया दृष्टि है, जो कि आपकी जीवन की हर समस्या, हर स्थितियों से आपको राहत मिल रही है। वैसे तो संकट मोचन हनुमान जी के ही नाम से जाने जाते हैं। इसका नाम पवन पुत्र हनुमान जी रखा गया है, लेकिन हर कोई इसकी आराधना संकट मोचन हनुमान जी की नाम से करते हैं, क्योंकि यह हर इंसानों की तकलीफ एवं संकटों को दूर करते हैं। अगर आप मंगलवार का दिन इनका नाम जाप करते हैं, इनकी थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं और रात को सोने से पहले इनका नाम जाप करके अगर पानी पीकर सोते हैं, तो दोस्तों इसे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो आप इतना छोटा सा उपाय जरूर करें, क्योंकि संकट मोचन बस इतना ही करने के तुरंत बाद आपकी समस्याओं को कम करने शुरू कर देंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि अब संकट मोचन आपकी स्थितियों को बिगड़ता नहीं देगी, बल्कि अब आपकी स्थितियों को खुद संभाल कर रखेंगे और जीवन में अब कोई दोबारा संकट नहीं आने देंगे। वैसे तो बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं, तुम्हारे लिए साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अब तक जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, परेशान किया, वह तो सफल रहा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे सफलता की रास्ते में कोई कांटा नहीं बन सकता है, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि कहते हैं कि गलत इंसान अच्छे इंसानों को हमेशा परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि अच्छे इंसानों का सहारा खुद एक दिन भगवान बनते हैं। और आज देख लो, वही हो रहा है। भगवान आपकी सहारा दे रहे हैं और आपको हर गलत लोगों से बचाकर रख रहे हैं। मैं आप सभी को गारंटी देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में एक सच्चे और अच्छे एवं ईमानदार इंसान बने रहेंगे और अपने कर्म को कभी गलत नहीं होने देंगे, तो फिर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म में इतना ताकत होते हैं कि कभी भी हमें कभी पीड़ा नहीं होने देते हैं।
हमारे अच्छे कर्म में इतना ताकत होते हैं कि देवी देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि आपकी कर्म बहुत अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, अभी तक किसी को गलत सलाह नहीं दिए हैं और कभी किसी को परेशान नहीं किए हैं। इसी वजह से अब आपका भाग्य एवं किस्मत का द्वार खोलने जा रहे हैं। अब जीवन में आप रोना धोना बंद कर दो। जी चीजों के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे, तड़प रहे थे, दिन रात जाग जाग कर मेहनत कर रहे थे, अब वह सारे सफलता के दरवाजे खुल चुके हैं। और वह सारे सफलता जो अब तक आपका इंतजार कर रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो वह सारे सफलता तुम्हें मिलने जा रहा है, क्योंकि अब बहुत अच्छे समय का निर्माण हो चुका है। अब आपकी जीवन में कुछ ऐसा बड़ी घटित होगा जहां केवल आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगे। मैंने यह बात भी आप सभी को पहले कहा था, अगर सब्र करोगे तो भगवान भी सब्र का फल मीठा देंगे। और आपने बहुत दिन तक दुख दर्द सह लेकिन अपने सब्र को टूटने नहीं दिया, और वही सब्र का फल तुम्हें बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। वैसे तो आप सभी को भली भांति पता है कि हम मेहनत करते हैं और खुद को टूटने नहीं देते हैं, तो वह मेहनत किया हुआ हमें एक दिन अच्छे ही फल देकर जाते हैं। और समय आ गया है कि जब आपको अपने पूर्ण रूप से मेहनत का फल मिलेगा। अब समय का बदलाव ऐसा हुआ है जहां पर आपकी दुख दर्द हर समस्या आपकी जीवन से बिल्कुल दूर जा चुका है और सफलता अब आपकी जीवन की बहुत करीब आ चुके हैं। अब आप अपने जीवन में खुद पर यकीन नहीं करेंगे कि यह सब कैसे संभव हो रहा है, लेकिन यह ऊपर वालों की कृपा है और कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों की एवं मेहनतों की वजह से हो रहे हैं। आज आप अपने जीवन में अगर मेहनत नहीं करती तो मेहनत ना करने की वजह से भगवान भी आपके जीवन में खुशियां नहीं बरसाती। अगर मेहनत की है तो भगवान भी आपको खुशियां बरसा रहे हैं। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते। भगवान संकट मोचन कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। उनके द्वारा पर जो जाते हैं और जो कामना करते हैं उनको अवश्य ही वह मिलते हैं। तो आप भी भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाओ और अपनी हर कामनाओं को शेयर करें, आपको भी वह जरूर मिलेगा। लेकिन इसके पीछे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कामना संकट मोचन हनुमान जी से मांग रहे हो, तो ऐसे में आपको कभी भी अपनी माता पिता को सताना नहीं है, नहीं रुलाना है, नहीं किसी को बिना वजह परेशान करना है। अपने माता पिता के अलावा किसी को कभी दर्द नहीं देना है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी आप जो कामना संकट मोचन हनुमान जिसे करेंगे वह तुम्हें मिलेंगे। आज के दिन आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको किसी काम में उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा। आप जल्दबाजी के कारण कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों से भी किसी बात को लेकर खटपट होने की संभावना है। आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव लगा रहेगा, जिससे आपका काम करने में मन थोड़ा कम लगेगा। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मित्रों के साथ आप किसी पार्टी को भी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी किसी बात से माताजी नाराज हो सकती हैं। आपको किसी कानून मामले को लेकर सावधान रहना होगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके मन में किसी काम को लेकर उथल पुथल बनी रहेगी। आपको अपने कामों को धैर्य और साहस से निपटाने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपको बड़ों का आदर और सम्मान करना होगा। पिताजी आपको काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। आप किसी नए काम को करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने किसी विरोधी की बातों में आकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं को भी काफी हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलेगी, लेकिन आपका कोई धन संबंधित समस्या को लेकर आपको टेंशन बनी रहेगी। आपके कामों में कुछ गड़बड़ी होने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। निजी मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बनने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आप किसी सरकारी योजना में धन लगाने की सोच सकते हैं। ऑनलाइन व्यवसाय कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति का संकेत है। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपकी कोई अटकी हुई डील थी तो उसके भी फाइनल होने की संभावना है। राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अपने खर्चों को थोड़ा लिमिट में करें, नहीं तो बाद में आपको आने वाले समय में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। आज का दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी काम को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल न करें। आप अच्छे खान पान का आनंद लेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको कोई नई नौकरी की प्राप्ति होने से आपका मन काफी खुश रहेगा। जीवन साथी की आपसे किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आप अपने जरूरी कामों को समय से निपटाने की कोशिश करें। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कोई निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। कामकाज के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। परिवार में कोई सदस्य काम को लेकर आपसे कोई सलाह ले तो आप उसे थोड़ा सोच समझकर ही कोई सलाह दें। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग का सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी धार्मिक कामों में काफी रुचि रहेगी। आप अपनी संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे। आपकी कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। रुपए पैसे को लेकर यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करें। यदि आपका कोई धन को लेकर काम रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वरिष्ठ सदस्यों का सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपने कामों में अनदेखी करने से बचना होगा और परिवार में चल रही समस्याएं फिर से सिर उठाएगी जो आपकी टेंशनों को बढ़ा सकती हैं। आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में काम करने के लिए बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में आपको एक नई राह मिलेगी। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए समस्या बन सकती है।
आपको किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। पढ़ाई लिखाई में कमर कसकर मेहनत करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन नौकरी में प्रमोशन के लिए बढ़िया रहेगा। आप अपने कामों से एक अच्छी जगह बनाएंगे जिससे आपको तरक्की मिलेगी। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी, लेकिन इससे आपके कुछ शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक विचारों को न रखें। व्यवसाय में आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और आपकी किसी गलती को लेकर पिताजी आपसे नाराज हो सकते हैं। संतान को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहने से आपकी सोच भी सकारात्मक और संतुलित रहेगी। आर्थिक मामलों में बेहतरीन सफलता मिलने की स्थिति बन रही है, इसलिए अपने कामों को योजनाबद्ध तरीके से करते चलें। भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है।